हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। स्टूडेंट्स, चलिए अपनी बात पे आते हैं। मैंने पहले वीडियो में बताया था, जो पार्ट 2 था उसमें बताया था इनक्यूबेटर क्या होता है। इनक्यूबेटर के बारे में कुछ जो फीचर्स थे उसे बताया था। अब आज हम बात करेंगे कि जो इनक्यूबेटर होता है उसकी केयरिंग कैसे करते हैं, यानी जो टॉपिक बनने वाला है वो है केयर ऑफ इनक्यूबेटर। केयर ऑफ इनक्यूबेटर। तो देखिए, इसकी जो केयरिंग होती है हम बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं। तो उसमें जो पहला पॉइंट्स है केयर करने का तरीका है वो है कि हम क्या करें, जब हम इनक्यूबेटर को यूज़ करने जा रहे हैं तो यूज़ करने से पहले उसका टेम्परेचर चेक कर लें। तो मतलब वी शुड चेक द टेम्परेचर बिफोर यूज़। पहला तरीका हो गया। मतलब जब भी हम बाइक वगैरह चलाते हैं, चलाने से पहले हम लोग उसे क्या करते हैं, साफ़ करते हैं, सारी चीज़ें चेक करते हैं कि फ्यूल है कि नहीं है। तो ऐसे ही जब हम इंक्यूबेटर को ऑन करने जाते हैं तो हमें उसकी जो है यूज़ करने से पहले, चालू करने से पहले इंक्यूबेटर मशीन के टेम्परेचर चेक कर लेनी चाहिए। ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट है कि इसको जो है, इसका केयरिंग करने के लिए रेगुलर क्लीन करना पड़ता है। रेगुलर क्लीन आई बात समझ में। तो हमें जैसे हम बाइक वगैरह चलाते हैं तो रेगुलर जैसे साफ़ करते हैं ना, तो ऐसे भी इसकी भी सफाई, रेगुलर सफाई बहुत ज़रूरी होती है। तीसरा, इसकी ये जो इसके चारों सरफेस होते हैं ना, चारों लेवल्स होते हैं, वो क्या होने चाहिए, प्लेन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा करके रख दिया, ये नहीं। अगर हम यूज़ करने जा रहे हैं तो इससे क्या करने, इसके जो लेवल हैं क्या होने चाहिए, वो प्लेन होने चाहिए, है ना। आई बस प्लेन मतलब समझते, सारे के सारे जो सरफेस एरिया है वो क्या होने चाहिए, प्लेन में होने चाहिए। तो अब आगे बात कर दोस्तों, अब हम जो चौथी मशीन है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। वो मशीन है सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेंट्रीफ्यूज मशीन ये कौन सी मशीन होती है? देखिए, वीडियो थोड़ा सा हो सकता है लंबा जाए, लेकिन आप इसे धीरे धीरे करके जैसे सब कुछ देखते हैं वैसे इसके भी देख सकते हैं। तो अब जो चौथी मशीन है उसके बारे में बात करते हैं, वो है सेंट्रीफ्यूज मशीन। समझ लेते हैं। तो हम थोड़ा सा अगर डेफिनेशन बताएं हिंदी में, तो इसका डेफिनेशन बनता है कि वह मशीन जो मिक्सचर या फिर लिक्विड के कंपोनेंट्स को, क्या कंपोजिशन को क्या कर देती है, अलग अलग कर देती है उसके साइज के बेस पे, उसी को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल मशीन। जैसे जो मम्मी होती है, वो जो जैसे छाछ मारती है ना, मट्टा मारती है, तो एक्चुअली वो जो जिसे मारती है ना, वो एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगल मशीन का ही तरह काम करती है। देखिए ना, जो क्रीम होता है वो बाहर की ऊपर की तरफ आ जाता है, बाकी जो सारी चीज़ें होती हैं वो नीचे तली में बैठ जाती हैं। सेम टू सेम वही होता है। जैसे अगर आपने वो मशीन देखा हो, जैसे वॉशिंग मशीन देखा हो, वो बेस होता है सेंट्रीफ्यूगल मशीन के बेस पे, सेंट्रीफ्यूगल के प्रिंसिपल पे बेस होता है। प्रिंसिपल का मतलब यहाँ सिद्धांत होता है। तो अब सेंट्रीफ्यूगल की मशीन के बारे में अगर डेफिनेशन लिखें तो ये होता है, मशीन दैट सेपरेट द डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड इन मिक्सचर इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल मशीन। मतलब जो सेंट्रीफ्यूगल मशीन होता है, इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है सेपरेशन। आप इसे थोड़ा सा स्लो करके भी देख सकते हैं अगर आवाज़ तेज़ है तो। सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड और इन मिक्सचर। मतलब वह मशीन जो क्या करे, जो लिक्विड में जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं उसे उसके साइज़ के आधार पे क्या करे, साइज़ के बेस पे क्या करे, अलग अलग कर दे, वही होता है सेंट्रीफ्यूगल मशीन। इसका पीडीएफ आपको मिलेगा आज। अब हम बात करते हैं कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स है इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी विशेषताएं क्या हैं। तो फीचर्स की बात अगर करें तो इतना कुछ ये टफ नहीं है आपके लिए। तो इसका जो फीचर्स है वो होता है कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है, ये एक फोर्स एक्सर्ट करती है जिसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फोर्स यानी कि एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से
किसी भी जैसे लिक्विड हो गया, मिक्सचर हो गया, उसकी स्टेट्स में, उसकी अवस्था में परिवर्तन आएगा। तो फीचर्स, तो इसके जो पहले फीचर है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, जो सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है, वो एक फोर्स एग्जर्ट करती है जिसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये जो फोर्स होता है वो बड़ा होता है जो पृथ्वी होती है उसकी फोर्स से, ग्रेविटी फोर्स से। ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटी फोर्स क्या होती है, जिस फोर्स से पृथ्वी किसी वस्तु को, किसी चीज़ को अपनी ओर खींचती है, वही होता है उसका ग्रेविटी फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है, जिस फोर्स से वो सेंट्रीफ्यूगल मशीन घूमती है ना, वो हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ग्रेविटी फोर्स मतलब जैसे ये कोई पार्टिकल्स है, कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, इसे जिस बल से पृथ्वी ऐसे अपनी ओर खींच रही है ना छोड़ने के बाद, तो उस बल को कहते हैं ग्रेविटी फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो ज़्यादा होता है ग्रेविटी फोर्स से, पृथ्वी के ग्रेविटी फोर्स से। ये पहले फीचर हो गई। अब जो दूसरी फीचर है इसकी है, इन सेंट्रीफ्यूगल मशीन में जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं, जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो तो जो नीचे आ जाते हैं ना, सेडिमेंट हो जाते हैं, मतलब कि सेडिमेंट डाउन, मतलब कि सीधी सी बात है, एक 10 किलोग्राम का आदमी है, एक 50 किलोग्राम का आदमी है, और एक 70 किलोग्राम का आदमी है, तो 70 किलोग्राम वाला जल्दी नीचे बैठेगा। आई बात समझ में? तो सिंपल सी बात है, जिस पार्टिकल्स का जो मास है, जो द्रव्यमान है वो ज़्यादा होगा, वो सेडिमेंट डाउन हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा सेंट्रीफ्यूगल मशीन में। जबकि जो लाइटर है, जो हल्का है, लाइटर पार्टिकल्स होता है, वो रिमेन्स कांस्टेंट वहीं अपर ना, वो अपर लेयर पे क्या बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। आई बात समझ में? तो ये हो गए इसके फीचर्स में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है ग्रेविटी फोर्स से। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल मशीन में जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, और जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, वो ऊपर की तरफ बने रहते हैं। अब बात करते हैं कि पार्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल मशीन या सेंट्रीफ्यूज, ऐसे कह लीजिए। जो जैसे बाइक हमारी होती है, तो जैसे हमारा शरीर होता है, ये एक नहीं है, ये कई अलग अलग पार्ट से मिलके बना है, ऑर्गन से मिलके बना है। तो ऐसे ही ये जो सेंट्रीफ्यूगल मशीन है, ये भी अलग अलग पार्ट से मिलके बना है, जिसमें जो मेन पार्ट्स होता है उसे कहते हैं रोटर, जिसे कहते हैं रोटर मतलब कि जो उस मशीन में ऐसे घुमाने वाला होता है। जैसे मान लीजिए मैंने किसी सैंपल को डाला, तो उसे घुमाने के लिए क्या चाहिए, ये सेंट्रीफ्यूगल का मतलब ही होता है घुमाना, ऐसे कह सकते हैं, एक बल लगा के घुमाना। तो ऐसे ऐसे जो घुमाता है ना, उसी को कहते हैं रोटर। क्योंकि अब मैंने इसके ऊपर सैंपल रख दिया है, तो अब ये क्या होगा, जब घूमेगा तभी तो ब्लड जो सैंपल होता है वो अलग अलग होगा। तो ऐसे जो इसमें जो मेन पार्ट होता है वो होता है रोटर, जो उसका रोल होता है वो होता है रोटर का मेन रोल होता है। तो अब होता क्या है, इसमें रोटर लगा होता है, जो क्या करता है, किससे चलता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरी भी कह सकते हैं। जो सेंट्रीफ्यूज होता है उसमें लगा होता है रोटर, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलता है। बस इसमें इतना ही जानना है। अब हम बात करते हैं कि आरपीएम यानी कि होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। मतलब इसका क्या मतलब कि जैसे जो रोटर होता है, ये समझिए रोटर, तो ये रोटर 1 मिनट में कितनी बार घूम लेता है, 1 मिनट में कितनी बार चक्कर लगा लेता है, वही उसका कहलाता है आरपीएम, यानी रिवॉल्यूशन पर मिनट। जैसे ये रोटर 1 मिनट में यहाँ से ऐसे 1 मिनट में ये 50 बार चक्कर लगा रहा है, तो इसका जो आरपीएम रेट हो जाएगा वो हो जाएगा 50 आरपीएम। मतलब कि 1 मिनट में वो 50, 1 सेकंड नहीं, 1 मिनट, 1 मिनट में अगर 50 बार चक्कर लगा रहा है तो वो हो जाता है 50, उसका आरपीएम हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि आरपीएम मशीन में ऐसे हम लिख सकते हैं रिवॉल्यूशन पर मिनट, बस वही बात है, पर मिनट इज कॉल्ड
आरपीएम ऑफ एनी मशीन। कोई भी मशीन हो सकती है, उसका आरपीएम वही कहलाती है। अब हम बताएंगे आपको एक्चुअली में जो हम बात की थी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो मशीन होती है वो एक फोर्स लगाती है उस लिक्विड के ऊपर, जिसकी वजह से हैवी और लाइटर पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं। वो जो फोर्स लगता है ना, एक्चुअली में वो आरपीएम के रूप में ही लगता है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल ना, इन सेंट्रीफ्यूज मशीन, इन सेंट्रीफ्यूज मशीन, centrifugal CF force is expressed in terms of RPM। तो मतलब जो सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है उसमें वो जो फोर्स लगाती है लिक्विड के ऊपर, मिक्सचर के ऊपर, उसे हम आरपीएम के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। आई बात समझ में? अब सिंपल सी बात है, अगर देखिए अगर बल ज़्यादा लगाएंगे तो उसकी अवस्था में चेंजेस ज़्यादा होगा। तो ऐसे अगर इफ़ मोर, हम आगे बात कर रहे हैं, इफ़ मोर फोर्स, अगर फोर्स जो है, फोर्स की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है, इफ़ मोर फोर्स देन मोर रैपिड, रैपिड का मतलब होता है तेज, मोर रैपिड एंड इफेक्ट्स in the separation। यहाँ से अगर आप नोट्स ना बना पाए तो मैं इसका पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट्स में उतर जाएगा, मैं उसी को पर्सनली दूंगा या फिर मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। देखिए इफ़ मोर फोर्स, तो सीधी सी बात है, अगर फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो सीधी सी बात है रोटर ज़्यादा तेज़ चलेगा। जब रोटर ज़्यादा तेज़ चलेगा तो लिक्विड या मिक्सचर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो सेपरेशन कैपेसिटी है, जो पावर है, वो ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा तेज़ तेज़ घूमेगा। तो बस इतना है इसमें, सिंपल सा। अब हम बात करते हैं केयर ऑफ सेंट्रीफ्यूज मशीन। अरे जैसे फ्रूट जो होता है ना, फ्रूट बनाने वाला, जो फ्रूट का जो जूस बनाने वाला मशीन होता है, वैसे ही तो होता है, लगभग देखने में वैसा ही होता है। तो अब हमने बोला केयरिंग कैसे करते हैं, सिंपल सी बात है, आते हैं इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि इट शुड बी, हमने बोला है कि इट शुड बी रेगुलरली क्लीन आफ्टर वर्क ओवर। दो बातों का ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। हम जब मशीन को चालू करने जाते हैं तो चालू करने से पहले थोड़ा सा देखते हैं, चेक करते हैं और क्लीन करते हैं, और चालू करने काम जब कर लेते हैं तो उसके बाद भी हमें क्लीन करना चाहिए। अब दूसरी बात है इसमें कि इफ़ एनी पार्ट्स इज ब्रोकन, जैसे मान लीजिए हमने चालू कर दी, जैसे मान लेते हैं मैं चालू करने गया सेंट्रीफ्यूगल मशीन को, तो मैंने देखा कोई पार्ट्स टूट गया है इसका, तो क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे नई चीज़ों से। तो बस वही सिंपल सी बात है, इफ़ एनी पार्ट्स इज ब्रोकन इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय द कंपनी सर्विसमैन। इफ एनी पार्ट्स ब्रेक हो जाए, कोई भी पार्ट्स अगर ब्रेक हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, जो कंपनी का जो पार्ट्स होते हैं ना उसे लगाना चाहिए। आई बात समझ में? ऐसा नहीं है कि सेंट्रीफ्यूगल मशीन है, उसके कोई पार्ट्स टूट गए, हमने उसको साइकिल का टायर लगा दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो ये हो गया। अब जो तीसरा पॉइंट आता है वो होता है कि रेगुलर सर्विस should be done by authorized पर्सन या सर्विसमैन। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल मशीन होता है, अगर हमें इसका चेकअप कराना है कि ये सही से काम नहीं कर रहा है, कर रहा है, तो अगर इसका जो रेगुलर मेंटेनेंस है वो हमें किसी एथोराइज्ड, मतलब उस इंसान से हमें चेक कराना चाहिए जिसे सेंट्रीफ्यूगल मशीन के बारे में जानकारी हो। ऐसा नहीं है कि कोई रास्ते में वो सड़क टायर का पंचर बना रहा है तो आप उसे बुला लिए
सेंट्रीफ्यूगल मशीन बुलाने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो फिर सेंट्रीफ्यूगल मशीन ही पंचर हो जाएगी। तो सिर्फ उसी पर्सन को दिखाना चाहिए सेंट्रीफ्यूगल मशीन को जो उसके लिए एथोराइज हो, यानी कि जिसे उसके बारे में पता हो, अच्छी नॉलेज हो। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि प्रिकॉशंस क्या होते हैं। जब हम इसको यूज़ करते हैं तो इसकी प्रिकॉशंस क्या होते हैं। प्रिकॉशंस मतलब चेतावनी, चेतावनी नहीं, सावधानियाँ बरत लीजिए, कह लीजिए कि जब हम मशीन्स को यूज़ करते हैं तो सावधानियाँ मतलब कौन कौन सी सावधानियाँ हमें करनी चाहिए। तो हमें होना क्या चाहिए, इट शुड बी प्रॉपरली बैलेंस बिफोर यूज़। मतलब कि जो कोई भी काम हम करते हैं तो हमें उसे बैलेंस करके करना होता है। जैसे मैंने ये जो सेटअप रखा है ये बैलेंस करके रखा है, तो वैसे इट शुड बी प्रॉपरली बैलेंस बिफोर यूज़। मतलब यूज़ करने से पहले हमें सेंट्रीफ्यूगल मशीन को क्या कर लेना चाहिए, प्रॉपर वे में बैलेंस कर लेना चाहिए, तभी तो काम होगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो दूसरा पॉइंट जो है, नेवर ट्राई टू स्टॉप बाय हैंड। मतलब ऐसा कभी नहीं करना चाहिए आपको। जैसे जो दूसरी सावधानी, ऐसा नहीं करना चाहिए कि सेंट्रीफ्यूगल मशीन चला है उसमें हाथ डाल दें या फिर हाथ से रोकने का प्रयास करें। जैसे पंखा होता है, फ़ैन चलता है, सीलिंग फैन या ये जो होता है, तो हमें उसे, जैसे हम कभी भी उसे क्या करते हैं, हाथ से रोकने का प्रयास, हमें उसे नहीं करना चाहिए, उससे हमें चोट लग सकती है। ऐसा नहीं है कि जैसे अब हमने चालू कर दिया, अब हमें सेंट्रीफ्यूगल मशीन बंद करना है तो मैं उसमें हाथ डाल दूं या फिर हाथ से पकड़ के रोक दूं, तो ऐसा नहीं करना है, हाथ में चोट लग सकती है। और जो तीसरा है कि अगर जैसे मान लीजिए कोई पार्ट्स चल रहा है, टूट गया, तो क्या करेंगे। आप सोचिए, अगर कोई चल रहा है, कोई पार्ट टूट गई, जैसे मान लो आप साइकिल चला रहे हैं तो आपकी साइकिल पंक्चर हो गई, तो आप क्या करेंगे, तुरंत रुक जाएंगे ना, रुक जाएंगे, फिर पंचर बनवाएंगे तब जाएंगे। तो अगर आप जा रहे हैं, साइकिल पंक्चर हो गई या फिर बाइक पंचर हो गई, तो अगर आप फिर भी जा रहे हैं तो आपकी ही बाइक को नुकसान होगा। तो सबसे अच्छा तरीका इसमें भी कि अगर इफ़ एनी पार्ट्स, एनी ट्यूब कह लीजिए, इफ एनी ट्यूब ब्रेक ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन स्टॉप इट इमीडिएटली। मतलब जैसे एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन चल रहा है, ऐसे घूम रहा है, अगर किसी कारण इसके कोई पार्ट्स टूट जाते हैं तो आप क्या करिए, तुरंत इसे रोक दीजिए, तुरंत रोकना है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो सप्लाई है उसे तुरंत बंद करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब सेंट्रीफ्यूगल मशीन क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें बता दी हैं। अब अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो पार्ट 2 और पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि तभी क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक वे में है, एक क्रम में, सीक्वेंस में है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर ये आपको पसंद आया, तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब, बेल आइकन तो ज़रूर करिए। तो थैंक यू। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।